हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैन सॉप्स। ये है हमारा पार्ट 2 एंड ऑफ एक्सरसाइज का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 10 को करने वाले हैं। अरे यार, मेरे बारे में भी तो बताओ। ये है वीरू। अच्छे से इंट्रोडक्शन दो। ये है वीरू और आपकी हेल्प करेगा। आप खुद बताओ। हाय, मेरा नाम है बीरू और मैं आपको हेल्प करूंगा शॉर्ट ट्रिक्स एंड कैलकुलेशन में। यानी भैया आपको पढ़ाएंगे और मैं आपको ट्रिक्स शॉर्ट मेथड बताऊंगा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इस लेक्चर ठीक में है, मैं आ रहा हूँ। पढ़ाऊँ? ठीक है, जा रहा हूँ। आता हूँ तुरंत बच्चों आपके पास। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। Draw the graph of the following equation and identify their slope and y-intercept. Slope मतलब a की वैल्यू पूछ रहे हैं और y-intercept मतलब b की वैल्यू पूछ रहे हैं। Also find the coordinate of the point where the line cut the y-axis. और लाइन y-axis को जहाँ पे कट करेगा उसके कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं। हालांकि वो तो होता है 0, b। दिखाऊंगा ग्राफ के ऊपर। आ जाओ। तो देखो भाई साहब, जितने भी हमारे स्ट्रेट लाइन है उन्हें हम एक जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। ठीक है। इसे हटाओ जरा। अब यहाँ पे देखो जरा, y इक्वल टू एक्स प्लस का b यानी जनरल फॉर्म में है। ये जनरल फॉर्म में नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये 2y है, ये 5y है, ये 3y है। तो पहले इन्हें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2y इक्वल टू 4x प्लस का 7, यानी हमें y चाहिए। तो इस 2 को इधर भेज देते हैं डिवीजन में, तो y का वैल्यू हो जाएगा 4x प्लस का 7 बाई 2। अब ये 2 स्प्लिट हो जाएगा 4x के नीचे और 7 के नीचे। डिनोमिनेटर सेपरेशन इसे कहते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2x प्लस का 7/2 यानी का 3.5। तो इसे कट करके हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3.5। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म में। वैसे ही बाकियों को भी कर लेते हैं। हटाओ इसे, ये कट कर दिया। 3 नंबर है हमारा 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10। 5y इक्वल टू 6x माइनस का 10, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 6x/5 माइनस का 10/5। तो y का वैल्यू हो जाएगा 6/5, यानी 5 वन जा 5 बचा 1, 5 टू जा 10, यानी 1.2x माइनस का 10/5 यानी 2। तो y का वैल्यू मीन्स इक्वेशन 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2। y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2। इसे कट करके हमने ये लिखा है, इसे कट करके हमने ये लिखा है। अब एक बचा फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाले को यहीं पे कर लेते हैं। 3y इक्वल टू 6x माइनस का 11। 3y इक्वल टू 6x माइनस का 11, यानी y इक्वल टू 6/3x माइनस का 11/3। तो ये हो गया 2x और 3 3 जा 9। ऐसे देखो जरा, 11/3, 3 3 जा 9 बचा 2.036 जा 18 बचा 2, यानी फिर 036 जा 18। तो ये तो रिपीट होता रहेगा भैया, 2 आता रहेगा। तो इसे 6 रेकरिंग को 6 7 लिख लेते हैं, यानी 3.67 हो जाएगा। 3.67। ये हो गया हमारा फोर्थ वाला इक्वेशन। फोर्थ को कट कर दो और इसकी जगह पे लिख दो y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67। ठीक है, ये था 3 ना।
अब देखो हमने भैया पहले काम तो ये किया कि जो जनरल फॉर्म में नहीं था उसे जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि स्लोप और बी फाइंड करो, यानी वाई इंटरसेप्ट, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करना है हमें और कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, पहले स्लोप और यानी ए बी फाइंड करते हैं, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट जनरल फॉर्मूला, जनरल कंपैरिजन से, यानी y इक्वल टू 3x माइनस का 4 है हमारा जनरल, y इक्वल टू एक्स प्लस का b होता है फॉर्म। और पहला वाला है हमारा y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4, y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4, y इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4। तो कंपेयर करोगे तो a यानी फर्स्ट का स्लोप हो गया हमारा माइनस का 3 और b यानी y इंटरसेप्ट हो गया भैया प्लस का 4। चलो दूसरे वाले को कंपैरिजन करके इनका स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। हालांकि ये चीज मैं आपको ग्राफ पे भी दिखाऊंगा, पर यहाँ पे जनरल कंपैरिजन कर रहा हूँ। 1.2x माइनस का 2, y इक्वल टू 1.2x, y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2, यानी स्लोप हो गया 1.2 और b इंटरसेप्ट हो गया माइनस का 2। 1.2 और b इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया माइनस का 2। 3 नंबर वाले को कंपेयर करें जरा, तो 3 में है हमारा 1, अच्छा ये 2x प्लस का 3.5, तो सॉरी, आई एम सॉरी बाबू, ये ना हमारा 3 वाला है, गलती से मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, ये 3 वाला था इक्वेशन। देखो जरा, ये है 3 वाला जो कि अभी किया। 2 वाले को करेंगे तो 2x प्लस का 3.5, तो ये 2 नंबर, y इक्वल टू 2x प्लस 3.5 प्लस 3.5, यानी यहाँ से स्लोप आ गया 2 और y इंटरसेप्ट यानी b का वैल्यू आ गया 3.5। लास्ट है फोर्थ नंबर वाला जो कि है 2x माइनस का 3.67, 2x माइनस का 3.67, 2x माइनस का 3.67, y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67, यानी a का वैल्यू स्लोप हो गया 2 और y इंटरसेप्ट b का वैल्यू हो गया -3.67। तो हमने यहाँ पे देखो चारों का a और b यानी स्लोप और y इंटरसेप्ट लिख दिया। अब हमें इन चारों को ग्राफ पे अगर प्लॉट करना है तो हमें मिनिमम दो दो पॉइंट चाहिए होंगे। दो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो एक बार x की जगह पे 0 रखेंगे, y कैलकुलेट करेंगे, फिर x की जगह पे 1 2 कुछ भी रख के y कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाओ पॉइंट फाइंड करते हैं। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा माइनस का 3 इंटू का 0 प्लस का 4, यानी y का वैल्यू आएगा प्लस का 4। x पे हमने 0 रखा भैया और y का वैल्यू हमने निकाला प्लस का 4। x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, फाइंड करते हैं। x की जगह पे हम 1 रख रहे हैं, यानी y इक्वल टू -3 इंटू का 1 प्लस का 4, -3 प्लस का 4, -3 और प्लस का 4, यानी y का वैल्यू आ गया 1, यानी y का वैल्यू आ गया 1। इसमें x की जगह पे 0 रखकर y फाइंड करेंगे तो y होगा हमारा 2 इंटू का 0 प्लस का 3.5, यानी y का वैल्यू हो गया 3.5। x में 0 रखा तो y में 3.5 आ गया, इधर x ओवर y, x में हमने 0 रखा तो y में आया 3.5, x में हम अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x में हमें 1 रखना है इस बार, तो y का वैल्यू आएगा 2 इंटू का 1 प्लस का 3.5, 2 इंटू का 1 यानी 2, 2 प्लस 3.5 यानी 5.5 होगा y का वैल्यू, तो 5.5। इन दोनों के लिए दो दो पॉइंट फाइंड कर लिए। अब बाकी जो दो बचे इनके लिए भी दो दो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। x रखेंगे, y क्या मिलेगा, x y, x में एक बार 0, x में एक बार 1, इधर भी x में एक बार 0 और एक बार x में 1 रख के y कैलकुलेट कर लेते हैं। x में अगर हम 0 रखेंगे तो y हमें मिलेगा
1 का 2 इंटू का x यानी 0 माइनस का 2 यानी y का वैल्यू हो जाएगा -2। तो -2 x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा हमारा 1.2 इंटू का x की जगह पे 1 माइनस का 2 1.2 माइनस का 2 1.2 माइनस को 2 यानी 0.8 आएगा 0.8 माइनस का 0.8 तो माइनस का 0.8 हो गया। आ जाओ इधर में x की जगह पे 0 रखेंगे तो y हमारा होगा 2 इंटू का 0 माइनस का 3.67 तो ये वाला टर्म तो 0 बच गया 0 बन गया बचा क्या माइनस का 3.67 तो x पे 0 रखा तो y में आया माइनस का 3.67। अगर x में हम 1 रखते हैं इधर हो गया माइनस का 3.67 x में 1 रखेंगे तो y हमारा आएगा 2 इंटू का 1 माइनस का 3.67 ये होगा 2 माइनस का 3.67 तो ये 2 माइनस का 3.67 यानी 1.67 होगा माइनस का 1.6 माइनस का 1.67 आएगा रिजल्ट। अब हमने चारों पॉइंट मतलब इन चारों लाइन के लिए दो दो पॉइंट फाइंड कर लिया तो आ जाओ अब इसे ग्राफ के ऊपर समझते हैं कि ग्राफ पे कैसा है देखिए। देखो ये है हमारा पहला रेट से y इक्वल टू 3x माइनस का 4 और इसके दो दो पॉइंट है। दूसरा y इक्वल टू 2x प्लस का 3.5 इसके दोनों पॉइंट हो गए। y इक्वल टू 1.2x माइनस का 2 ये 3 वाला था इसका 2 पॉइंट y इक्वल टू 2x माइनस का 3.67 और इसका 2 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं ना रेड से देखो जरा एक मिनट इंक इरेज करने दो। ये जो y इक्वल टू माइनस का 3x माइनस 4 यानी ये रेड वाला लाइन जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू 2x प्लस का 3.5 यानी ये जो ब्लैक वाला लाइन है इक्वेशन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू वाला लाइन इक्वेशन 3 को और रेड ये ग्रीन वाला लाइन इक्वेशन 4 को। तो इनके पास लिख देते हैं ये हमारा पेन ये हमारा इक्वेशन 1 को ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं ब्लैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ब्लैक 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ब्लैक इक्वेशन 2 को रेड इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन हमारा इक्वेशन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू इक्वेशन 3 को अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा था भैया स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करो तो स्लोप और y इंटरसेप्ट तो हमने फाइंड कर लिया है राइट। अब यहाँ पे हमें ना कोऑर्डिनेट्स बताने यानी y एक्सिस ग्राफ को जहाँ पे कट कर रहा है हर एक लाइन में उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेड वाले से। तो ये जो रेड वाला है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है इस पॉइंट कितना है ये पॉइंट है हमारा 3 नहीं 4 है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी y को कट कर रहा है ये x में तो है 0 भैया x में है 0 y में 4 तो 0,4 पे कट कर रहा है। ब्लैक वाले को देखो जरा ब्लैक वाला कहाँ पे कट कर रहा है तो ब्लैक वाला जस्ट इसके नीचे यहाँ पे है 3.5 है y में और x में है 0 तो 0,3.5 पे कट कर रहा है y एक्सिस को उसका कोऑर्डिनेट है। अब ये थर्ड ब्लू वाला तो ब्लू वाला हमारा कट कर रहा है y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है इधर कट कर रहा है कहीं -2 पे तो -2 और x में है 0 तो 0,-2 ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है यहाँ पे ब्लू वाला लाइन x एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है ये है -2 और x में कितना है x में 0 है तो 0,-2 ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट जहाँ पे y एक्सिस को कट कर रहा है। ग्रीन वाले में देखो जरा तो ग्रीन वाला भैया यहाँ पे कट कर रहा है ये है हमारा 3.67 तो ये हो जाएगा 0,3.67। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो ये जो b होता है हमारा या फिर ये जो y इंटरसेप्ट होता है हमारा y इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे कट करता है वो होता है हमारा 0, b 0,
वाई इंटरसेप्ट या फिर सिंपली वाई एक्सिस को ग्राफ, वाई एक्सिस को ग्राफ जहां भी कट कर रहा होता है वाई को, यानी वो तो हमारा हो जाएगा भैया बी यानी वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वहां पे तो एक्स जीरो रहेगा। मूव करते हैं। अच्छा एक मिनट और, शायद बुक में एक क्वेश्चन है या नहीं है मुझे याद नहीं, शायद था कि इन चारों में से कोई लाइन आपस में पैरेलल है क्या, तो वही लाइन आपस में पैरेलल होंगे जिनके स्लोप इक्वल है। तो इन चारों इक्वेशन में जरा ध्यान से देखो स्लोप किसका इक्वल है। इसका स्लोप है -3, इसका स्लोप है 2, इसका स्लोप है 1.2 और इसका स्लोप है 2। तो भैया ये जो 2 नंबर वाला है ब्लैक वाला है, ये 4 नंबर वाला है, इनका स्लोप इक्वल है। यानी ये जो ब्लैक वाला लाइन है और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये होगा आपस में पैरेलल। ठीक है, बाकी इसको छोड़ के बाकी सब ग्राफ कट जा रहे हैं। ये शायद आपके बुक में क्वेश्चन थे, मैं शायद यहाँ पे मेंशन करना भूल गया। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर इन केल्विन unit as x Kelvin and in Fahrenheit units at y Fahrenheit, if the relation between the two system of measurement of a temperature is given by linear equation y equal to 9 by 5 into x minus का 273 प्लस का 32। यानी क्वेश्चन हमें बता रहा है कि देखो भैया टेम्परेचर को अगर केल्विन में मेजर करना है तो वो एक्स केल्विन में मेजर होगा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में मेजर करना है तो वाई डिग्री फ़ारेनहाइट यानी वाई फ़ारेनहाइट होगा। अब एक्स से वाई के बीच में हमारे पास एक रिलेशन है जो कि है वाई इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। यहाँ पे जो एक्स है ये केल्विन है, अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में तो उसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हो और फ़ारेनहाइट में तो उसको केल्विन में चेंज कर सकते हो इस रिलेशन के थ्रू। आओ इस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड इन अ फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 केल्विन। तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर है उसे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और हमारे पास रिलेशन भी है। रिलेशन है y इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन के अंदर। टेम्परेचर है भैया केल्विन में 313 और टेम्परेचर को पूछा गया है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। तो केल्विन मतलब ऐसे समझो एक्स में, ये है हमारा एक्स का वैल्यू, ठीक है। और हमें वाई फाइंड करना है यानी एक्स की जगह पे हमें 313 फीड करना है। तो हमें y यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट हमारा हो जाएगा 9/5 इंटू एक्स की जगह पे है 313 माइनस का 273 प्लस का 32। 9/5 और इधर 313 माइनस 273, 313 माइनस 273, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 7 4, 2 माइनस 2 0, यानी अंदर में बचा हमारा 40, 9/5 इंटू का 40 और प्लस का 32। 5 से 40 को कैंसिल कर सकते हैं हम, इधर 5 से 40 हमारा 8 टाइम में कैंसिल होगा तो 9 8 जो 72 होगा हमारा 72। और ये हो गया प्लस का 32, 72 प्लस का 32, 70 और 30 100 और 2 टू 4 104। ये होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। देयरफॉर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब चलो नेक्स्ट 2 नंबर को देखते हैं जरा इसमें क्या कह रहे हैं ये। If the temperature is 158 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमारे पास इस बार ना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि केल्विन में क्या होगा। तो नेक्स्ट वाले स्लाइड में कर लेते हैं। 108 डिग्री
158 डिग्री फ़ारेनहाइट में है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और हमसे पूछा है टेम्परेचर इन केल्विन क्या होगा। और हमारे पास रिलेशन है इन दोनों के बीच में, y इक्वल टू, यहाँ पे ये हटाओ, ये जो ऊपर में दिख रहा है आपको y इक्वल टू 9/5, y इक्वल टू 9/5 इंटू का 273 माइनस का x माइनस 273, यस x माइनस 273, x माइनस 273 प्लस का 32। तो हमारे पास y यानी ये है, y मतलब फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, y मीन्स फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है यहाँ पे देखो, और x मीन्स केल्विन का टेम्परेचर है। तो y का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 158, तो y के नीचे 158 रखते हैं, 158 इक्वल टू 9/5 x यानी फ़ारेनहाइट, सॉरी केल्विन। तो ये केल्विन या मतलब यहाँ पे ये x फाइंड करना है हमें, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, x माइनस का 273 प्लस का 32। ये प्लस का 32 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो बुला लेते हैं इधर 158 माइनस का 32 इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स माइनस का 273। 158 माइनस 32, 8 माइनस 2 6 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, ये हो गया 126। 126 इक्वल टू 9/5 इंटू का x माइनस का 273, ये 5 ऊपर जाएगा और ये 9 नीचे आएगा, तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 126 इंटू का 5 ओवर में 9 इक्वल टू x माइनस का 273। 126 इंटू 5 मीन्स, इसे सिंप्लीफाई करूँ मैं तो 5 6 जा 30 का 0 प्लस का 3, 5 2 जा 10, 3 13 का 3 प्लस का 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और नीचे है 9 इक्वल टू x माइनस का 273। 9 7 जा 63, और ये तो ऊपर बचा हमारा 7 और 0, 70 इक्वल टू x माइनस का 273। ठीक है, यानी x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ये माइनस का 273 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 273 होगा, देयरफॉर इधर कर दे रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू 70 प्लस का 273, x इक्वल टू 70 और 273, 0 3 3 होगा, 7 7 14 का 4 होगा, प्लस का 1 होगा, 2 और 1 3 343। देयरफॉर टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 343 डिग्री केल्विन। x मतलब केल्विन था, तो हमारे पास x का वैल्यू जो कि केल्विन हुआ 343 डिग्री केल्विन आंसर आ चुका है, और ये चीज मेरे को दिख रहा है या फिर मैं ढक दिया हूँ, राइट करेक्टली दिख रहा है। चलो मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। The work done by body on the application of a constant force is the product of constant force and the distance traveled by the body in the direction of a force। क्या कह रहे हैं देखो अच्छे से, the work done by body on the application of a constant force, application of constant force is the product of constant force and the distance traveled by a body in direction of a force। यानी वो कह रहे हैं कि जो हमारा वर्क डन है भैया, ये जो वर्क डन है हमारा, ये है प्रोडक्ट किसके, तो प्रोडक्ट है कांस्टेंट फोर्स के इनटू डिस्टेंस का। वर्क डन है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस दिस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वर्क को W से रिप्रेजेंट करना है और D को, डिस्टेंस को D से, ठीक है। तो इसे ऐसे लिख लो, वर्क डन को बोल रहे हैं, वर्क को W लिखना है और डिस्टेंस को D से रिप्रेजेंट करना है, डिस्टेंस हमारा होगा D। तो इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे तो वर्क डन यानी W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस की जगह पे D, ठीक है। इतना आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, और एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज अ 3 यूनिट, फोर्स की जगह पे हमें 3 यूनिट रखना है, यानी इस चीज को और हम ऐसे लिख सकते हैं,
W इक्वल टू, अब फोर्स की जगह पे 3 रखना है इनटू डी। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर इक्वेशन। ये चीज यहाँ तक समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? तो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन है हमारा फोर्स इनटू का डिस्टेंस। वर्क डन को W लिखना है और डिस्टेंस को D लिखना है, और फोर्स की जगह पे हमें 3 रखना है। इससे एक इक्वेशन बना जो कि हुआ वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क डन को W से, फोर्स की जगह पे 3 और डिस्टेंस की जगह पे D। तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन हुआ दो वेरिएबल के साथ, जिसमें एक W वेरिएबल एक D वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है? नाउ इसे इरेज कर दूं। W इक्वल टू 3 इंटू डी पे हम आ गए हैं। W इक्वल टू 3 इंटू का D। W मतलब है हमारा वर्क डन, और D है हमारा डिस्टेंस। अब इस लीनियर इक्वेशन में ये कुछ कह रहे हैं। हम्म। What is the work done when the distance travel is 2 unit? यानी अब d की जगह पे 2 रख के इस इक्वेशन में क्या आएगा, इस चीज को फाइंड करना है। तो आओ फाइंड करते हैं। पेन d इक्वल टू 2, तो हमारा वर्क डन होगा W इक्वल टू 3 इंटू का D की जगह पे हमें 2 रिप्लेस करना है, तो 3 इंटू का 2, वर्क डन होगा हमारा 6 यूनिट। क्लियर है? अब क्वेश्चन वापस रीड करते हैं। वेरीफाई इट्स बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ। अब इस चीज को आप ना वेरीफाई करो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके। मतलब ये कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में ना d का वैल्यू रखते जाओ, 0 1 2 3 4 5। W निकालो, ग्राफ पे प्लॉट करो, और जो हमने कहा है कि जब डिस्टेंस 2 रहेगा तो वर्क डन हमारा 6 यूनिट होगा, इस चीज को आप ग्राफ के ऊपर दिखाओ कि कहाँ पे है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पे। अगर हमें इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है तो इसको पॉइंट चाहिए, यानी डी रख करके W निकालने होंगे। तो आप पहले निकाल लेते हैं पॉइंट। W इक्वल टू 3 इंटू का D। W इक्वल टू 3 इंटू का D, ये है हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें D रखना है और W मिलता जाएगा। D 0 1 2 3 4 तक रखते हैं। नाउ अब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम d की जगह पे 0 रखेंगे तो वर्क हमारा आएगा 3 इंटू का d की जगह पे 0, वर्क होगा हमारा 0। तो 0। d की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो वर्क हमारा होगा 3 इंटू का 1, यानी वर्क डन यहाँ पे होगा 3 इंटू 1 3 यूनिट। तो 1 पे 3। d की जगह पे 2 रखेंगे भैया, तो वर्क डन हमारा होगा 3 इंटू का 2, यानी वर्क हो जाएगा हमारा 6। तो 2 पे हमारा 6 आ रहा है। वैसे ही डी अगर हम 3 रखेंगे तो वर्क डन हमारा होगा 3 इंटू का डी, और डी की जगह पे हमने 3 रखा है तो 3, वर्क डन होगा हमारा 9। डी की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो वर्क डन हमारा होगा 3 इंटू का 4, वर्क डन होगा 12 यूनिट। तो 12। अब यहाँ पे हमें ना पॉइंट मिल चुका है, ये 00132639 और 412। इस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करके इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ग्राफ प्लॉट करके रखा है, देखो जरा। ये था हमारा इक्वेशन W इक्वल टू 3 इंटू का D, यानी 3D। 0 पे 0, 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 15 और 6 पे 18 हमारा आया था। हमने 4 तक ही यहाँ पे किया है, 5 6 और एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ग्राफ में बना दिया, कोई बात नहीं। चलो अब देखो जरा इस चीज को। जब यहाँ पे D में हम 2 ले रहे हैं, अच्छा ये चीज ना D है पेन, ये एक्स एक्सिस में हमारा ये D है, ठीक है। और y एक्सिस में हमारा ये y एक्सिस, आ गया मैम। ये y एक्सिस में हमारा है वर्क डन W। तो देखो ये चीज ना साफ साफ ग्राफ पे दिख रहा है। जब हम डी में 2 ले रहे हैं तो वर्क डन हमें 6 यूनिट मिल रहा है, जो कि ये पॉइंट है 2,6, और ये ग्राफिकली भी हमने वेरीफाई कर लिया। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल px passes through the point 1,5 and 3,11। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल px, जिसका लाइन यानी एक स्ट्रेट लाइन है px उसका नाम है, और वो ना 1,5 और 3,11 से पास हो रहा है। तो हमारा पॉलिनोमियल px क्या होगा, पहला तो हमें ये फाइंड करना है, लेट द पॉलिनोमियल px पॉलिनोमियल क्या होगा, देखो भैया स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। तो हमारा px पॉलिनोमियल है y इक्वल टू ए एक्स प्लस का b, यानी इसमें हमें फाइंड करना है a स्लोप और b यानी y इंटरसेप्ट। देखो हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए दो इक्वेशन, राइट। दो इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो ये जो px है 1,5 और 3,11 से पास हो रहा है। 1,5 3,11 मतलब x की जगह पे ऐसे एक्स वाई लिखोगे तो x1 y5 x3 y11। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे। तो आओ बनाते हैं। पहली बार एक इक्वेशन तो हमें मिल जाएगा x की जगह पे 1 रख कर और y की जगह पे 5 रख के। तो 5 इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे 1 तो a रहेगा प्लस का b, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे के लिए भैया x की जगह पे 3 और y की जगह पे 11, तो 11 इक्वल टू 3a प्लस का b, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो दो वेरिएबल फाइंड करना था, दो इक्वेशन मिल चुका है। अब इस इक्वेशन में एलिमिनेशन लगा या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, और a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं नाउ। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। हमारे पास पहला इक्वेशन है 5 इक्वल टू ए प्लस का बी, यानी ए प्लस बी इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। तो ए प्लस का बी इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस का बी इक्वल टू 11, तो 3a प्लस का बी इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड में ना हम उस वेरिएबल को कैंसिल करते हैं जिसका कोफिशिएंट सेम होता है, और नहीं होता है तो उसे हम सेम कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें b और इस b दोनों का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, 1 1 है, तो इसको कैंसिल करना है। प्लस प्लस b है तो माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस करेंगे यानी सभी का साइन रिवर्स कर लेंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस बी माइनस बी, ए माइनस का 3a यानी माइनस का 2a इक्वल टू 5 माइनस का 11 यानी माइनस का 6। तो a का वैल्यू होगा 6/2, 6/2 यानी a का वैल्यू हो गया 3। a का वैल्यू 3 हो गया, इसे हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, जिससे हमें मिल जाएगा b। तो हमें मिलेगा वी गेट a प्लस का b, a ए प्लस का बी इक्वल टू 5, ए की जगह पे 3, तो बी हमारा हो जाएगा 5 माइनस का 3 यानी बी की जगह पे हो जाएगा 2। तो स्लोप मिल चुका है ए 3 और बी यानी वाई इंटरसेप्टर 5। देयरफॉर हमारा इक्वेशन होगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल पी एक्स जो है वो हो जाएगा हमारा एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस का बी, यानी वाई इक्वल टू ए की जगह पे है 3x और प्लस का बी यानी 2। तो ये हो गया हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल, y इक्वल टू 3x प्लस का 2, y इक्वल टू 3x प्लस का 2। हेलो बच्चों, मुझे भूल गए क्या? बीरू भैया अभी इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैं आपको शॉर्टकट एंड ट्रिक बताऊंगा। तो आओ मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक बताता हूँ, विद इन अ मिनट सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहली बात, जो भैया ने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है, वही है आपके सिलेबस का मेथड। बट मैं यहाँ पे ना आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ जिससे आप इस कैलकुलेशन को और इजिली कर सकते हो, यानी सिंपल से एक ट्रिक है। देखो क्या है, वेरिएबल हमारे पास a है और b है। अब इन वेरिएबल में ये जो a है, a होता है हमारा स्लोप, a है स्लोप, और स्लोप को फाइंड करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसका इस्तेमाल करोगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस का x1। देखो ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए थे, ये
1,5 और 3,11, यानी x में हम 1 रखेंगे तो y में हमें 5 मिलेगा, तो x1 1 और y1 5, x2 वैसे 3 और y2 हमारा 11। तो इसे फीड कर लेते हैं यहाँ पे, 11 माइनस का 5 और इधर है हमारा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 11 माइनस 5 हमारा 6 होता है और 3 माइनस 1 हमारा 2 होता है। देयरफॉर स्लोप जो कि हमारा a है, तो a का वैल्यू हो गया हमारे पास 2। अब हमारे पास एक वेरिएबल बचा जो कि है b। अब इस b को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए एक इक्वेशन, तो एक इक्वेशन हम लिख लेते हैं यहाँ से। अब हम एक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे 1,5 को। देखो हमारा पॉलिनोमियल x है ax प्लस का b, और स्ट्रेट लाइन हमारा होता है y इक्वल टू ax प्लस का b, यानी इसमें अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो y में हमें 5 मिलेगा। तो यहाँ पे y की जगह पे हम 5 रखेंगे और x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 इंटू का a और इधर हो जाएगा b। अब देखो इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे b को फाइंड करने के लिए। a प्लस बी इक्वल टू 5, a का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस का b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5 माइनस का 2, b इक्वल टू 3। तो देखो हमारे पास दोनों वेरिएबल मिल चुका है, ये b है और ये है हमारा a। हमारा जनरल फॉर्म जो px पॉलिनोमियल है वो है ax प्लस का b। a की जगह पे हम 2 रखेंगे तो 2x प्लस का b की जगह पे 3, तो हमारा पॉलिनोमियल px है 2x प्लस का 3। क्लियर? चलो बाय। देखो दूसरे नंबर, एक तो हो गया, दूसरे नंबर क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ px कट द y एक्सिस। y एक्सिस पे ग्राफ कट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे समझो। ये है x एक्सिस, नहीं ये है y एक्सिस, और ये है x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये है हमारा px पॉलिनोमियल। y को कट कर रहा है भैया 2 पे, x में क्या होगा 0, तो 0,2 लिख देते हैं। 0,2, इस चीज को मैं ना आगे चल के ग्राफ पे भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो अभी लगे थोड़ा ऑड सा तो कोई बात नहीं है, ग्राफ में समझ लेना। 0,2 वहां पे और ज्यादा क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा। अगर लाइन स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करता है तो उस एक्सिस का मतलब स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,b। b मतलब y को जहाँ पे कट किया, ठीक है। और यहाँ पे b का वैल्यू 2 था तो 0,2। नाउ 3 नंबर क्या है, ड्रॉ द ग्राफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई योर आंसर मीन्स वो पूछ रहे हैं कि ये देखो ये y इक्वल टू 3x प्लस का 2, ये जो हम इक्वेशन लाए हैं क्या ये सही है। अगर ये सही होगा तो इन दो पॉइंट से जो लाइन बन रहा है उस लाइन के ऊपर x की जगह पे 3 से एक और पॉइंट हम निकालते हैं, वो पॉइंट उस पर लाई करेगा। यानी 3 को यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। इफ y इक्वल टू 3x प्लस का 2, अगर ये हमारा करेक्ट होगा, इज करेक्ट, देन अगर हम इसमें x की जगह पे 3 रखते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस का 2, x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो y हमारा आएगा 3 इंटू 3, 9 प्लस का 2, y का वैल्यू आएगा 3 3 9 2 11, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 11, यानी पॉइंट हो गया हमारा, देन पॉइंट 3,11 लाई ऑन लाइन px। ठीक है, अगर ये इक्वेशन हमारा सही है मीन्स ये जो पॉइंट है 3, x की जगह पे हम 3 रख रहे हैं तो y में हमारा 11 आ रहा है, यानी 3,11 से वो px वाला जो है वो गुजरता हुआ जाएगा। अब इस चीज को आओ ग्राफ पे देखते हैं। दो पॉइंट हमारे पास गिवन थे, अब इन दो पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करें ऐसे, ये दो पॉइंट तो हमारे पास गिवन थे भैया यहाँ पे, ये कहाँ गया, एक मिनट, यस, 1,5 और 3,11, 1,5 और 3,11, 1,5 और 3,11, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाए। अगर ये लाइन पे हमारा 3,11 लाई करता मीन्स
हम जो इक्वेशन ढूंढ करके लाए हैं वो हमारा सही होता। और ये चीज़ हम देख भी पा रहे हैं कि 3, 11 जो है ये px 3x प्लस 2 पे लाई कर रहा है, मीन्स ये इक्वेशन हमारा सही है। और दूसरा चीज़ मैंने क्या कहा था पॉइंट के बारे में, तो देखो वो पेन y को कट कर रहा है लाइन 2 पे, x में कितना है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, क्लियर है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। रुक जाओ, 40 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट्स के बाद तुम लेक्चर देखना बंद कर देते हो। और कितने अच्छे स्टूडेंट की तरह सिंसियर होकर के लेक्चर देखते आ रहे हो अभी तक से, हेड्स ऑफ यू। मिलते हैं पार्ट 3 में, बाय बाय।